हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास के हिंदी चैप्टर 9 अभिन्यो। अगर आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यह वीडियो। एग्जाम भी उसे हम एक से देखेंगे। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभिन्यो में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। आप लोग बताया क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो वह आंसर हो जाएगा आंद्रे बेर्ता रेने सा और पॉल एलुआर ने। डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, अशोक वाजपेयी के माता पिता का क्या नाम था? ए में देखे सुमित्रा देवी और पूर्णानंद वाजपेयी। बी आसरा देवी और शिव वाजपेयी। सी देखेगा कमला देवी और प्रभुफुल वाजपेयी। और डी निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। तो क्या माता पिता का उनका नाम था? तो बनेगा निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। डी आंसर हो जाएगा। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा रचना अशोक वाजपेयी की है? कविता का जनपद, बी नौकर की कमीज, सी सौरमंडल और डी अक्षर कथा। तो कौन है आप लोग बताया? तो बनेगा कविता का जनपद। ये राइट आंसर हो जाएगा 3। 4 देखेंगे, शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? 2024 में पूछा हुआ सवाल है। ए अशोक वाजपेयी, बी कुंवर नारायण, सी अनामिका और डी बीरेंद्र डंगवाल। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो बनेगा अशोक वाजपेयी जी की लिखी हुई कृति है। ये आंसर हो जाएगा 4 के। 5, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? 2023-25 में पूछा हुआ सवाल है। ए में गुणाकर मूल्य, बी अशोक वाजपेयी, सी रामविलास शर्मा और डी महात्मा गांधी। भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वह जो हो जाएगा अशोक वाजपेयी। बी आंसर हो जाएगा। 6, अभिनयो एक है। क्या है अभिनयो? शस्त्रकार छात्रकार है, बी कहानी है, सी ललित रचना और डी निबंध। तो वह आंसर हो जाएगा ललित रचना है। 6 के सी आंसर हो जाएगा। 7, अभिनयो में था क्या था? रूस की राजधानी, बी पोप की राजधानी, सी फ्रांस की राजधानी और डी इटली की राजधानी। तो जो अभिनयो है वह किसकी राजधानी है? तो वह जाएगा पोप की राजधानी है। बी आंसर हो जाएगा। 8, कार्थुसियन ईसाई संप्रदाय विश्वास करता है किस पर? मारपीट में, बी झगड़ा में, सी फंसाने में और डी मौन में। तो वह आंसर हो जाएगा मौन में, मतलब मौन रहने में ही वह अपना विश्वास करता है। 9, जीर्णोद्धार का अर्थ है पुराने को नया करना, बी पुराने को दबा देना, सी नए को मिटाना और डी पुराने को बचाना। तो वह आंसर हो जाएगा 9 के पुराने को नया करना जीर्णोद्धार का कार्य है। इसका मतलब अर्थ है, ये आंसर होगा। 10, अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया था? समवेत, बी पहचान, सी पूर्वग्रह और डी इनमें से सभी। तो 10 के आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। डी आंसर हो जाएगा 10 के। 11 देखेंगे, अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा लॉस शत्रुज में रहकर काम करने की न्योता मिला था? इंग्लैंड सरकार, बी जर्मन सरकार, सी फ्रांस सरकार और डी भारत सरकार। तो वह आंसर हो जाएगा फ्रांस सरकार द्वारा लॉस शत्रुज में रहकर काम करने का न्योता मिला था। 12, फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है? पेरिस में, बी मैक्सिको में, सी अविनियो में और डी रोम में। तो वो हो जाएगा अविनियो में। सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग भी इसको पढ़िएगा। 13, अविनियो में किस युग के ईसाई मठ है? प्राचीन, बी मध्य युग, सी आधुनिक युग और डी इनमें से सभी। तो वह आंसर हो जाएगा
मध्य युग, बी आंसर हो जाएगा। 14 अभिनयो कहाँ स्थित है? इटली, बी जर्मनी, सी रूस और डी दक्षिणी फ्रांस। तो जो अभिनयो है वह दक्षिणी फ्रांस में स्थित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में पूछा हुआ सवाल है। 15 रोन नदी कहाँ है? दक्षिणी फ्रांस, बी भारत, सी जापान और डी अमेरिका। तो जो रोन नदी है वह 15 के हो जाएगा दक्षिणी फ्रांस, जहां अभिनयो स्थित है। 16 अभिनयो के रचनाकार हैं कैलाश वाजपेयी, बी किशोर दास वाजपेयी, सी अटल बिहारी वाजपेयी और डी अशोक वाजपेयी। तो अभिनयो के रचनाकार कौन है? तो बजेगा अशोक वाजपेयी जी हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 करा विलनब्य ला अभिनयो का अर्थ है? अभिनयो का नया आदमी, बी अभिनयो का नया गांव, सी अभिनयो की नदी और डी अभिनयो का पर्वत। तो वह आंसर हो जाएगा अभिनयो का नया गांव, बी आंसर हो जाएगा। 18 ला शत्रुज क्या है? इमारत, बी पर्वत, सी ईसाई मठ और डी मेरा शत्रु। तो 18 का आंसर हो जाएगा ईसाई मठ, सी आंसर हो जाएगा। 19 देखेंगे करा आंध्र बेत्रा क्या है? कवि, बी कथाकार, सी रंग कर्मी और डी रंग संगीतकार। तो 19 के जो आंसर होगा वो होगा ए कवि, राइट आंसर हो जाएगा ए। 20 देखेंगे हम लोग प्रगतिशील साहित्य का संबंध है? तो होगा बौद्ध दर्शन से, बी वेदांत दर्शन से, सी मार्क्स के विचारों से और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 20 के? तो वह आंसर हो जाएगा वेदांत दर्शन से ही प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। 21 करा विलनब्य और अभिनयो के बीच में कौन नदी है? रोन, बी सोन, सी लवार और डी चाई नदी। तो क्या आंसर हो जाएगा 21 के? तो वह आंसर होगा रोन नदी स्थित है दोनों के बीच। 22 देखेंगे करा आंद्रे बेता, रेने शॉ और पॉल एलुआर ने अभिनयो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की थी? तो तीनों मिलकर रह करके कितने कविताओं की रचना किए थे? तो वो हो जाएगा 30 कविताएं, सी आंसर हो जाएगा। 23 देखेंगे करा अशोक वाजपेयी लॉ शत्रुज में कितने दिन रहे थे? 19 दिन, 7 दिन, सी 1 महीना और डी 20 दिन। तो 23 के आंसर हो जाएगा 19 दिन, ये आंसर हो जाएगा। 24 करा अभिनयो पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? कहानी, बी यात्रा वृत्तांत, सी उपन्यास और डी रेखा चित्र। 24 के बताया तो बजेगा यात्रा वृत्तांत, बी आंसर हो जाएगा। 25 करा पिकासो क्या थे? कवि, बी चित्रकार, सी नाटककार और डी उपन्यासकार। तो वह आंसर हो जाएगा चित्रकार, बी आंसर हो जाएगा। 26 करा अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1944, बी 21 जनवरी 1943, सी देखेगा 16 जनवरी 1941 और डी देखेगा 6 जनवरी 1940। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था आप लोग बताया? तो वह आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, सी राइट आंसर होगा। 27 देखेंगे करा अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? दुर्ग छत्तीसगढ़, बी कमर लीचक बिहार, सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 27 का आंसर होगा वो होगा दुर्ग छत्तीसगढ़, ये राइट आंसर हो जाएगा। 28 करा अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचना की? 5 कविता, 6 गद्य, बी देखा 15 कविता, 17 गद्य, सी देखा 25 कविता, 27 गद्य और डी 35 कविता, 27 गद्य। तो 28 का आंसर होगा 35 कविताएं और 27 गद्य लिखे थे। 29 करा ला मौदा मोजले द अभिनयो किसकी कृति है? लियोनार्दो द बीच, बी पिकासो, सी रविन्द्रनाथ टैगोर और डी वेंकटेश वैन गो। तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, पिकासो का कृति है, बी आंसर हो जाएगा।
30 करा लौह शतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, बी 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, सी देखिएगा 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, और डी 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो 30 का आंसर हो जाएगा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 करा अभिमन्यु में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लखनऊ में कितने गद्य की रचना किए थे? 27, बी 28, सी 29 और डी 30। भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग बताए 31 के, तो वह आंसर होगा 27 गद्य की रचना किए थे। देखेंगे 32 में करा फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा? एफिल टावर, बी अभिमन्यु, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो वह आंसर हो जाएगा अभिमन्यु जो रहे थे प्रमुख कला केंद्र रहे थे फ्रांस के। 33 करा अभिमन्यु क्या है? ईसाई मठ, बी मस्जिद, सी मंदिर और डी गुरुद्वारा। तो 33 के आंसर होगा वह एक ईसाई मठ है, ये आंसर हो जाएगा 33 के। 34 करा पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है ला द मौदा मोजले द अभिमन्यु, बी बिल नब द अभिमन्यु, सी देखे नदी के किनारे भी नदी है और डी लौह शतरुज। तो 34 का आंसर होगा द मौदा मोंजले द अभिमन्यु, ये आंसर हो जाएगा। 35 देखेंगे करा कार्थुसियन संप्रदाय विश्वास करता था पूजा पर, बी पाठ पर, बी मौन पर और डी यज्ञ पर। तो वह जगह मौन पर विश्वास करते थे, सी राइट आंसर हो जाएगा 35 के। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। 36 करा लौह शतरुज के इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? राजा का, बी व्यापारी का, सी ए बी दोनों को और डी साधारण लोग का। तो वह आंसर हो जाएगा साधारण लोग को कब्जा हो गया था लौह शतरुज पर। 37 करा अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था? परमानंद वाजपेयी, रामानंद वाजपेयी, बी परमानंद वाजपेयी, सी कृष्णानंद वाजपेयी और डी उज्ज्वलानंद वाजपेयी। तो वह आंसर हो जाएगा बी परमानंद वाजपेयी, बी आंसर हो जाएगा। 38 अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कार है ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ क्रॉस, बी देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी दयावंती मोदी कवि शेखर सम्मान और डी इनमें से सभी। तो वह जो आंसर होगा 38 के वह हो जाएगा ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ क्रॉस, ये आंसर हो जाएगा। 39 करा अभिमन्यु किस नदी पर स्थित है? रोन नदी, बी सी नदी, सी टेम्स नदी पर और डी टोन नदी पर। तो वह जो अभिमन्यु हो जाएगा रोन नदी पर स्थित है। रोन नदी जो है वह फ्रांस में स्थित है। 40 करा बिल नब क्या है? एक शहर, बी एक छोटा सा गांव, सी एक नदी और डी एक झील। तो 40 के आंसर हो जाएगा एक छोटा सा गांव, बी आंसर हो जाएगा। 41 करा प्रत्येक वर्ष अभिमन्यु में कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह, बी धार्मिक समारोह, सी विश्व कप और डी राष्ट्रीय मंडल खेल। 41 का आंसर होगा रंग समारोह, ये आंसर हो जाएगा। 42 करा रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है? लंदन, बी लाहौर, सी अभिमन्यु और डी लखनऊ। तो 42 के आंसर क्या होगा आप लोग बताएगा, तो वह आंसर होगा अभिमन्यु, सी आंसर हो जाएगा। 43 करा लेखक कितने वर्ष पहली बार अभिमन्यु गए थे? 2019 में पूछा सवाल है। 15 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 10 वर्ष और डी 12 वर्ष। तो 43 के आंसर हो जाएगा 10 वर्ष पहले गए थे पहली बार। 44 करा लेखक अभिमन्यु क्या साथ लेकर गए थे? कुर्सी, बी पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स, सी मेज और डी डंडा। तो वह आंसर हो जाएगा 44 के बी पुस्तक, टाइपराइटर और टेप से लेकर गए थे कहाँ? अभिमन्यु में। 45 करा उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को, बी नेपाल को, सी भूटान को और डी ईरान को। तो उगता हुआ देश जापान को कहा जाता है क्योंकि वहां परमाणु बम सर्वप्रथम गिराया गया था इसीलिए। 46 करा द्रुम का क्या अर्थ है? पेड़ पौधा, बी गांव, सी शहर और डी जानवर।
तो 46 के आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आंसर होगा पेड़ पौधा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 47 में करा है बियावान का अर्थ क्या है, शहर, बी सुनसान, सी निर्जन और डी ए बी दोनों। तो वह आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, शहर और सुनसान दोनों हो जाएगा। देखेंगे 48 में करा अविनियो के किस फ्रेंच सरकार ने किसके गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनवाया था, पोप पर, बी किसान पर, सी लेखक और डी मंत्रिमंडल। तो वह जो आंसर होगा बोलेगा पोप पर नजर रखने के लिए वह बनाया गया था क्या, अविनियो के किला फ्रेंच। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। बहुत मेहनत से आप लोग के लिए लेकर बनाते हैं। आप लोग भी मेहनत करके पढ़िए और अपने माँ बाप के नाम रोशन कीजिएगा। जय हिंद, जय